जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, कल्याण यात्रा, सुखद अनुभूति। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, कल्याण यात्रा, सुखद अनुभूति। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र को धारण करने से आपके चलने की जो विधि बनती है वो सत्य पे आधारित हो जाते हैं और आप सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा बताइए पंडित जी। कल्याण यात्रा, सुखद अनुभूति। कल्याण यात्रा, सुखद अनुभूति। सुखद अनुभूति जो है वो कल्याण यात्रा में ही है जी। और कहीं सुखद अनुभूति नहीं है जी। सुखद अनुभूति का स्थान जो है कल्याण में ही है जी। जब आप सुखद अनुभूति को प्राप्त करने का जो मार्ग है जी। वो है कल्याण मार्ग। जी। है कि नहीं? जी। वो है कल्याण यात्रा। जी। है कि नहीं? जी। वो हमारी यात्रा है। जी। है कि नहीं? जी। क्या यात्रा है कि सुखद अनुभूति के लिए हमारी यात्रा है। जी। है कि नहीं? यही है ना जी। कि कल्याण यात्रा, सुखद मार्ग जी। है ना। जी। हमारी यात्रा जब तक कल्याण की नहीं होगी जी। तब तक सुखद अनुभूति प्राप्त नहीं होगा। जी। हो ही नहीं सकता। जी। सुखद अनुभूति का स्थान अपना उद्देश्य जानने के बाद ही होता है, जी। अन्यथा नहीं होता। जी। हाँ। जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझेंगे, जी। है कि नहीं, जी। तब तक आप सुखद अनुभूति को जान ही नहीं सकते। जी। सुखद अनुभूति को जानने के लिए, है ना, अनुभूति प्राप्त करने के लिए जी। हमें कल्याण यात्रा में जाना ही पड़ेगा। जी। अगर कल्याण यात्रा में नहीं है जी। तो आपकी यात्रा जो है सुखद नहीं है। जी। ये दर्शा रहा है जी। क्योंकि आप कल्याण यात्रा में नहीं है। जी। अपना उद्देश्य को आप समझ करके नहीं चल रहे हैं। जी। अपने उद्देश्य को समझना और उस मार्ग पे चलना जी। कल्याण यात्रा कहलाता है। जी। समझ गए? जी। जब हम अपने उद्देश्य को समझेंगे जी। और तब जो है सो हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, ये हमारी जो है कल्याण यात्रा होगी। जी। और यहीं पे हमें सुखद की अनुभूति होगी कि सुख क्या चीज को कहा जाता है। जी। सुखद अनुभूति। जी।
सुखद अनुभूति कहने का अर्थ है कि आपके साथ में उस समय भगवान विराजमान हो गए। जी। जहां सुखद अनुभूति होती है वहीं पे भगवान विराजमान होते हैं। जी। और सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें अपना उद्देश्य को समझना पड़ेगा। जी। और हम अभी उद्देश्य को समझे नहीं हैं, इसीलिए हम सब क्या है कि असत मार्ग को पकड़ करके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। और ये जो मार्ग है बहुत कष्ट का मार्ग है। जी। बहुत कष्ट की मार्ग है। जी। असत का मार्ग कहेंगे कि गुरुदेव असत का मार्ग किसे कहते हैं? असत का मार्ग का अर्थ है कि हमने अभी तक अपना उद्देश्य को नहीं समझा है। जी। और जब तक हम अपना उद्देश्य को नहीं समझेंगे जी। तब तक हमारी जो चलने के जो तरीके रहेंगे जी। वो भयभीत रहेंगे, असतता में रहेगा। जी। है कि नहीं? जी। तो जब हम उद्देश्य को समझेंगे जी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सबके लिए अच्छा सोच रखना। जी। क्या? जब ऐसा आप रखोगे तो समझ लो कि आप कल्याण यात्रा में हो। जी। तब फिर आप कल्याण यात्रा में प्रवेश करेंगे। जी। अपना उद्देश्य को समझे। क्या समझे? कि हमारा उद्देश्य है सबके लिए अच्छा सोच रखना। जी। इसी को कहते हैं कल्याण यात्रा। जी। है ना? जी। तो कल्याण यात्रा में जब आप प्रवेश होंगे जी। तो वहां पे आपको सुखद अनुभूति होगी। जी। तो कहेंगे का हो, कैसे होगी गुरुजी सुखद अनुभूति? जी। सुखद अनुभूति कि आपकी जीवन भय में नहीं रहेगा, आप निर्भय में रहोगे। जी। और वो स्थान में भगवान आपको मिलेंगे। जी। समझ गए? जी। वो स्थान पे क्या मिलेंगे? भगवान मिलेंगे जी। कल्याण यात्रा में। जी। है कि नहीं? हमें कल्याण यात्रा सुखद अनुभूति का केंद्र है। जी। कल्याण यात्रा। जी। आप अपने जीवन में सुखद अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं जी। तो आप अपना उद्देश्य को समझिए जी। कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है। जी। जब उद्देश्य को आप समझेंगे जी। तब जो है सो आप कल्याण यात्रा में कहलाएंगे। जी। क्यों? क्योंकि आपने अपना उद्देश्य को समझ लिया कि हमारा जो कर्तव्य है जी। सिर्फ लोगों के लिए अच्छी सोच की है। जी। ये आपकी कल्याण यात्रा की शुरुआत हो गई। जी। है ना? और यही जो मार्ग के ऊपर आप चले यहीं पे ऐसे सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी। जी। वो सुखद अनुभूति क्या रहेगा? सुखद अनुभूति रहेगा कि भगवान आपके साथ में रहेंगे। जी। ये आपकी सुखद अनुभूति होगी। जी। है ना? जी। क्यों? कि आपने उद्देश्य को समझा जी। तब आपके साथ में भगवान होंगे। जी। आप अपना उद्देश्य को समझा जी। तब भगवान आपके साथ में हुए। क्यों? क्योंकि आप जो है कल्याण यात्रा में है। जी। है कि नहीं? जब कल्याण यात्रा में शुरुआत हो जाती है तो वहां पर सुखद अनुभूति प्राप्त हो जाता है। जी। सुखद अनुभूति समझ लीजिए। उसे प्राप्त करने के लिए भगवान को साथ में रहने के लिए, जी। है कि नहीं, उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए अपना उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। जी। कि हमारा उद्देश्य क्या है। जी। जब आप अपना उद्देश्य को समझ लेंगे तो आपकी कल्याण यात्रा शुरू हो गई। जी। और ये जो यात्रा होगी जी। ये भगवान में के साथ में होने की यात्रा है। जी। समझ गए? जी। और जहां भगवान ही है वहां तो फिर वही सुखद अनुभूति है। जी। है कि नहीं? आपके द्वारा वो कार्य होंगे जो भगवान करेंगे। जी। आपके
आप जो देखोगे, जी जहां जहां तक आपकी चिंतन जाएगी, जी वो भगवान का ही स्वरूप रहेगा। जी समझ गए? जी आप जहां पर भी विराजमान होंगे, जी भगवान ही विराजमान होंगे। जी समझ गए? ये कब? जब हम कल्याण यात्रा को शुरू करेंगे, जी है कि नहीं? कल्याण यात्रा क्या है? सुखद अनुभूति है, जी और कहीं भी सुखद अनुभूति नहीं है। जी सुखद अनुभूति अगर कहीं है जी तो कल्याण यात्रा में ही है। जी और कल्याण यात्रा में हमें शुरू करने के लिए अपना उद्देश्य को जानना चाहिए। जी हम इस धरती लोक पे जो आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? जी तब जब अपना उद्देश्य को समझोगे कि हमारा उद्देश्य जो सिर्फ है लोगों के लिए कल्याण सोचना, जी तो इस यात्रा पर अगर आप चलते हो तो ये मार्ग आपका सत्य का मार्ग होगा, जी और इस मार्ग पे आप सुखद अनुभूति प्राप्त करोगे। जी है कि नहीं? जी जो भगवान का रूप रहेगा, जी भगवान ही उस कार्य को पूरा करेंगे। जी है कि नहीं? समझ गए? ये है सुखद अनुभूति, जी है ना? जी तो हम सभी को संकल्प लेना चाहिए जी कि हम जो है सो सुखद अनुभूति में जाएंगे। जी है कि नहीं? और सुखद अनुभूति में जाने के लिए हमें खुद को उद्देश्य को समझना चाहिए। जी हमारा उद्देश्य क्या? उद्देश्य को समझे और आपकी कल्याण यात्रा शुरू हो गई, जी और उस यात्रा से आप कहां पहुंचेंगे? भगवान आपको उसी समय से आपके साथ में हो गए, मंजिल पहुंच गए। जी सोचिए कितनी बड़ी चीज है। जी आप उद्देश्य को समझे और आपकी कल्याण यात्रा शुरू हो गई। जी है कि जी। नहीं? और उस यात्रा से जी आपको तुरंत ही मंजिल मिल गया। जी क्या मंजिल मिल गया? कि भगवान आपके साथ में हो गए। जी है कि नहीं? जी तो हमें उद्देश्य को पहले जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। जी जब हम अपने उद्देश्य को समझेंगे, जी तब जो है आप कल्याण यात्रा में रहोगे, और तुम्हारा जो रूप रहेगा मानो भगवान का रहेगा। जी है कि नहीं? जी आप जो बोलोगे वही घटित होगा, आप जो कहेंगे वही चीज हो जाएगा, जी आप जो चाहोगे वही वहां पे स्थापित हो जाएगा। जी है कि नहीं? जी ये क्या है? कल्याण यात्रा का सुखद अनुभूति। जी आप भी इस अनुभूति को जानने के लिए, उस अनुभूति में रहने के लिए आप संकल्प लो। जी क्या? कि हमारा जो उद्देश्य है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जी तो हमारा उद्देश्य क्या है? सभी के लिए अच्छा सोच रखना, ये हमारा उद्देश्य है। जब इस चीज को जानेंगे तो उस समय से जो है आपकी कल्याण यात्रा शुरू हो